गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जो है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के रिगार्डिंग कुछ बातें करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग आइगन वैल्यूज़ को निकालते कैसे हैं, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस का कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं। इन सब सारी चीज़ों को हमें जानने का प्रयास करना होगा, और उसके बाद हम लोग आइगन वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास सिंपल सी बात है, पहले से बोर्ड पे टॉपिक्स लिख रखे हुए हैं। ए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज दैट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और आई जो है उतने ही ऑर्डर का, सपोज दैट ये आपका होता m क्रॉस n का, ठीक है, सॉरी m क्रॉस m का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इतने ही ऑर्डर का आप आइडेंटिटी लेते हैं, और आइडेंटिटी लेने के बाद a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 कर लीजिए, तो दैट इक्वेशन इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपसे यहाँ पे बोला जाए कि a इज इक्वल टू आपका जो मैट्रिक्स है 1 1 2 2, ठीक है, और आई इतना ही ऑर्डर का लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 0 0 1, और यहाँ पे लेमडा आई करोगे तो दिस इज इक्वल टू लेमडा 0 0 लेमडा, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। दिस इज सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 माइनस लेमडा और ये 1, दिस इज 2, और ये 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। दैट इक्वेशन इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि इफ वी कंसीडर ए इज द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन and lambda is the some unknowns scalars, then mod of a minus lambda I is, yeah, determinant of a minus lambda I is equal to 0, then such a equation are said to be the characteristics equation of the given matrix A। तो कभी कभी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, बोलेगा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होगा, तो सिंपली आप इस तरह से इसको इक्वेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये काउंटर एग्जाम्पल में आपको समझ में आ रहा होगा कि ए माइनस लेमडा आई करने पर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ये मिल रहा है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यूज मिलेगी, और यही लेमडा की वैल्यू जो है इस दिए गए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक्स रूट कहलाता है। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करने के बाद लेमडा की वैल्यू निकालिए, वो लेमडा की वैल्यू जो है इस दिए गए मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स या आइगन वैल्यूज कहलाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स दी रहेगी, उसके बाद आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 करेंगे। 0 करने के बाद जो इक्वेशन है दैट इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, और उसके बाद जब इसके डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो वो लेमडा में इक्वेशन मिलेगा, और लेमडा के लिए आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो लेमडा के रूट्स आएंगे वही रूट्स जो है इस दिए गए मैट्रिक्स के क्या कहलाते हैं, आइगन वैल्यूज कहलाते हैं। ठीक है, तो आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहां पर हम लोग आइगन वेक्टर की बात कर रहे हैं। आइगन वेक्टर कैसे निकलता है जरा गौर करिएगा। आइगन वेक्टर को हम लोग कैसे निकालते हैं जरा गौर करिएगा। हम यहां पर कंसीडर करेंगे दिस इज मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई, दिस इज यक्स इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, आई उतने ही ऑर्डर का है, ठीक है, और यक्स इज इक्वल टू हियर दिस इज x1 x2, दिस इज डॉट 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 xn इज ए नॉन जीरो कॉलम वेक्टर। ठीक है, अब यहां से मान लीजिए लेमडा की 3 वैल्यू मिली है 1 2 3, तो उस कंडीशन में आपके पास जो आइगन वेक्टर्स आएंगे उनकी संख्या 3 होगी। लेमडा बराबर 1 के लिए अलग आइगन वेक्टर आएगा, लेमडा बराबर 2 के लिए इसी में आप रखेंगे और इसकी वैल्यू x1 x2 x3 रखेंगे, और x1 x2 के लिए सॉल्व करेंगे तो जो x1 x2 की वैल्यू मिलेगी वही वेक्टर इसका आइगन वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो लेमडा बराबर 1 रखोगे तो कोई और इक्वेशन जनरेट होगा,
लैम्डा बराबर 2 रखोगे तो कुछ और इक्वेशन जनरेट होगा, लैम्डा बराबर 3 रखोगे तो कोई और इक्वेशन जनरेट होगा। और जब आप तीनों के लिए अलग अलग एक्स कॉलम वेक्टर निकालेंगे तो वही कॉलम वेक्टर करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो है आइगन वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो आइगन वेक्टर जो होता है हमेशा वो नॉन जीरो वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, आप ये मैट्रिक्स भाई आपने ये निकाला ही है, अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे और ये कॉलम वेक्टर लिख लेंगे, जितने भी आपके पास जितने ऑर्डर का जो है मैट्रिक्स होगा x1 x2 x3 और ये 0 0 0 और इसको सॉल्व कर लैम्डा बराबर 1 रखकर आप इसको रिजॉल्व कर देंगे। रिजॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यूज को निकाल लेंगे और यहाँ रिप्लेस कर देंगे, वही जो है लैम्डा बराबर 1 करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। इसी प्रकार से लैम्डा बराबर 2 के लिए, इसी प्रकार से लैम्डा बराबर 3 के लिए आप वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो ये कुछ आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। अब मैं एक काउंटर एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिससे इस बात को आप रियलाइज करेंगे कि कैसे चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो जरा गौर से सुनिए। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे क्रिएट करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्रिएट करने के बाद हम उसके रूट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं और वही रूट्स की वैल्यू जो है वो लैम्डा की वैल्यूज कहलाती हैं। ठीक है, तो मतलब आइगन वैल्यू की वैल्यूज कहलाती हैं। ठीक है, सपोज दैट हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। बहुत ध्यान से समझिए, मैं दो मेथड बता रहा हूं, जो आप अडॉप्ट कर पाइएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से उसको अडॉप्ट करिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो मेथड्स बताऊंगा, 1 2 और दिस इज 2। ठीक है, दिस वन इज 0 0 2 1 0 2 1। ठीक है, दिस इज -1 2 और ये 2। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है। कितने ऑर्डर का है? 3 क्रॉस 3। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर तभी मिलेगा जब आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, नाउ यू कैन क्रिएट a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इक्वेशन के लिए। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज। ठीक है, इसको आप क्या लिखेंगे? लैम्डा आई का मतलब लैम्डा 0 0, आई का मतलब कितने ऑर्डर की आइडेंटिटी हो गई? देखिए, दिस इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो यहां से लैम्डा आई का मतलब हो गया दिस इज लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। ठीक है, 0 0 लैम्डा। ठीक, अब यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा और ये 2 और दिस इज 2। ठीक है, 0 2 माइनस लैम्डा दिस इज 1, दिस इज -1 2 और ये 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको सीधे सीधे ओपन कर दीजिए। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे, ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब लैम्डा की वैल्यू जो है आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाएगी। ठीक है, तो 1 माइनस लैम्डा के लिए सॉल्व किया, ये ड्रॉप किया, ये ड्रॉप किया, दिस इज 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, मतलब 4 हो जाएगा, प्लस लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा और ये -2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर -0 होगा इससे करस्पॉन्डिंग और प्लस होता है लेकिन -1 है, ये ड्रॉप किया, ये ड्रॉप किया और ये दिस इज 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई तो -4 और ये -4 और +2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको रिजॉल्व कर लीजिए। एक लंबा चौड़ा इक्वेशन यहाँ पे तैयार होने वाला है अगर आप इसे रिजॉल्व करेंगे तो। और दिस इज 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, और यहां से देखिए 1 माइनस लैम्डा हो गया और इसको आप लिख सकते हैं दिस इज लैम्डा स्क्वायर और दिस इज -4 लैम्डा और +2 हो जाएगा। ठीक है, और -1 इसको सॉल्व करोगे तो 2 लैम्डा और ये -2 इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहां से 1 का मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा +2, माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई तो माइनस लैम्डा क्यूब, माइनस प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, और ये -2 लैम्डा। ठीक है, और ये हो जाएगा -2 लैम्डा और +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। क्या रिजॉल्व कर सकते हैं?
एक इससे मैं आसान तरीका बताऊंगा, डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए ये हो जाएगा माइनस लेमडा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर और प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4, दिस इज ए प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, 5 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा -4 लैम्डा और -2 लैम्डा -2, दिस इज -8 लैम्डा। ठीक है, और यहाँ देखिए कांस्टेंट वैल्यू 2 और ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आप लिख सकते हैं लैम्डा क्यूब -5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा -4 इक्वल टू। तो इसी इक्वेशन को आप लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स था। आपने a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट को 0 किया, लैम्डा के लिए सॉल्व किया, लैम्डा में एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा और यही क्यूबिक इक्वेशन इस दिए गए मैट्रिक्स का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहलाता है। इससे भी एक आसान तरीका जिसको आप एग्जाम में डायरेक्ट अडॉप्ट करते हुए सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस मेथड में एक समस्या यह है कि वो मैट्रिक्स अगर आपका 3x3 ऑर्डर का रहेगा तभी आप उसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि आप इस मेथड को तभी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं जब आपके मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए वो 3x3 होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला काम आप यहां पे कुछ कोफिशिएंट्स निकालेंगे। C1 मतलब द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द गिवन। तो दिस इज 1 प्लस 2 डेफिनेटली इट इज ए 5। ठीक है, नाउ C2 इज द सम ऑफ द माइनर ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। तो पहला 1 होगा, 1 को ड्रॉप किया, इसका तो माइनर होगा। दिस इज द सम ऑफ द माइनर्स ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2। ठीक है, प्लस 2 के लिए ये ड्रॉप किया, ये ड्रॉप किया, तो 1 - 1 2 2, तो 1 - 1 2 2। ठीक है, प्लस उसके बाद ये ड्रॉप किया, ये ड्रॉप किया, तो दिस इज 1 0 1 0 2 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 आपका 2 बचेगा, यहाँ पे 2 + 2 दिस इज 4 हो जाएगा, और ये 2 - 0 2 दिस इज इक्वल टू 8। ठीक है, अगेन C3 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, ये इस तरह से C1 का मतलब इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का सम, C2 का मतलब इसके डायगोनल पे लाई करने वाले माइनर्स का सम। ठीक है, मतलब केवल डायगोनल का माइनर लेना है, और C3 मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 के लिए सॉल्व कर लीजिए, ये ड्रॉप किया, ये 4 माइनस, दिस इज 4 - 2 -0 + 1, लेकिन -1, ये ड्रॉप किया, ये दिस इज 2 - 4, 2 - 4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से 2 बचेगा, यहां से -2, द टोटल रिजल्टेंट इज +4। ठीक है, नाउ अब देखिए कैसे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज, बहुत सिंपल सी बात, यहां से देखिए लैम्डा क्यूब हमेशा लिखा जाएगा, एक इनिशियल कोफिशिएंट जितने ऑर्डर का होगा वहां शुरुआत करेंगे, दिस इज लैम्डा क्यूब। अब अल्टरनेटिव साइन -C1 का कोफिशिएंट, दिस इज 5 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, प्लस C2 का कोफिशिएंट प्लस 8 लैम्डा, और -C3 का कोफिशिएंट -4 इज इक्वल टू 0। देखिए सेम इक्वेशन आपको प्राप्त हो रहा है, इसमें गुणा भाग ज्यादा है और इसमें कैलकुलेशन बहुत कम है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, आप सबसे पहले आप चाहो तो इस मेथड से भी निकाल सकते हो और चाहो तो इस मेथड से। अब ये डिपेंड करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये मेथड ज्यादा आसान होगा, बशर्ते एक कंडीशन ये है कि आपकी जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो 3x3 ऑर्डर की होनी चाहिए, अदरवाइज आप इसको कन्वीनियंट फील नहीं करेंगे लगाते वक्त। अगर ये 2x2 की है तो आपको इसी मेथड से जाना होगा। ठीक है, नाउ 4x4 की है तब भी आपको इसी मेथड से जाना होगा। ठीक है, C1 इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट का सम ले लिया, C2 मतलब डायगोनल पे लाई करने वाले माइनर का सम ले लिया, और C3 मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A। बहुत सिंपल सी बात, लैम्डा क्यूब आंख बंद करके लिख लीजिए, 3x3 का है तो। फिर C1 का कोफिशिएंट निगेटिव साइन के साथ, अच्छा मान लो ये निगेटिव आता तो ये प्लस
प्लस माइनस चलता, लेकिन अगर ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगाना पड़ता, लेकिन इसके बाद माइनस ही आता, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब दूसरी बात की कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स क्या होते हैं दिए गए मैट्रिक्स का। तो इसके लिए आपको जो जरूरी चीज ही है, सॉरी मुझे मैट्रिक्स रफ नहीं करना चाहिए था, मैं मैट्रिक्स एक बार फिर से लिख ले रहा हूं क्योंकि मैट्रिक्स की हमें जरूरत है, ठीक है। दिस इज द जो मैट्रिक्स था 1 2 1 1 2 सॉरी 1 1 दिस 2, और ये था आपका 0 2 0 2, दिस इज 1, और ये -1, दिस इज -1 2 2, ठीक है। अब यहां से इसका रूट्स निकालना है। सबसे पहली बात कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए हमें ट्रायल मेथड का यूज करना होगा। आप एक ऐसी वैल्यू मानिए जो इस समीकरण को सेटिस्फाइड करता हो, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं, या आर इसको भी आप वही इक्वेशन नंबर 1। तो आप करिए क्या, टेकिंग, देखिए कैसे रूट्स निकाल रहे हैं। टेकिंग लैम्डा इज इक्वल टू 1 आप इसमें रखिए इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 -5 + 8 -4, दिस इज इक्वल टू -4 और +4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज लैम्डा -1 इज वन फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर 1। निश्चित तौर पर लैम्डा -1 जो है इस दिए गए इक्वेशन नंबर 1 का एक फैक्टर, अगर लैम्डा बराबर -1 सेटिस्फाइड करता तो लैम्डा +1 इसका एक फैक्टर होता। अब देखिए एक तरीका ये है, जो इंटर में पढ़ते होंगे, इससे डिवाइड करो लैम्डा बराबर लैम्डा -1 से। एक तरीका और आसान है, देखिए इसको बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। करिए क्या, जो रूट सेटिस्फाइड कर रहा है उसको लिख लीजिए, और इसके कोफिशिएंटों को कंटिन्यू, मान लीजिए लैम्डा स्क्वायर नहीं रहता तो 0 मानना पड़ता, फिलहाल यहाँ सब है तो 1, और ये -5, दिस इज 8, और ये -4, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ 0 लिखना है, दैट इज द वर्किंग प्रोसेस। तो 1 + 0 करेंगे आप तो ये मिलेगा 1, 1 × 1 करेंगे तो ये मिलेगा 1, जोड़ेंगे तो ये -4 मिलेगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, ये +4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, देयरफॉर फैक्टराइजेशन लैम्डा -1 वो तो लिखना 1 फैक्टर है। अब बाकी के दो के लिए दिस इज लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, और सब प्लस होगा, प्लस लेकिन -4 लैम्डा +4 इज इक्वल, मतलब प्लस का मतलब अगर ये प्लस रहता तो लैम्डा स्क्वायर +4 लैम्डा +4 इज इक्वल टू 0 लिखा जाता है, ठीक है। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू 1, और ये सॉरी लैम्डा -1, और ये लिखा हुआ लैम्डा -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी जो रूट्स मिलेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 1 2 2। दिस इज नोन एज द आइगन वैल्यूज, और समटाइम इट इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। तो सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने के बाद आपको आइगन वैल्यूज निकालनी होगी, और आइगन वैल्यूज के अंदर एक सबसे, आप कैसे जानेंगे कि आपका आइगन वैल्यू सही है, इसके लिए दो चीजें हैं। पहली चीज ये कि आपके दिए गए मैट्रिक्स के डायगोनल का सम इस आइगन वैल्यू के सम के बराबर होना चाहिए। आप जरा जोड़ो इसको, तो 1 + 2 + 2 5, जरा इसके डायगोनल को जोड़ लो, वो भी 5। या दूसरी बात कि इस आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होना चाहिए, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 वैल्यू है, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकाले हो 4, इनका प्रोडक्ट करोगे कितना हो जाएगा 4। तो ये चेकिंग करने का प्रोसेस होगा कि आप कैसे इसको चेक कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस दिए गए मैट्रिक्स का जो है आइगन वैल्यू निकालना है, और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिनका आप जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन और आइगन वैल्यू निकालने का प्रयास करिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले रहा हूं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। a इज इक्वल टू, हमने मान लिया दिस इज 2, दिस इज 2 2 1 2 2 1, दिस इज 1 3 1 1 3 1, दिस इज 1 2 2, ये हो गया। दूसरा हमने ले लिया एक और, b a इज इक्वल टू, अगेन दिस इज द नेक्स्ट वन इज अगेन वी कंसीडर दिस इज -2 -2
दिस इज -2 और ये -2, ठीक है, सॉरी -3 और यहाँ से 2 1 6 2 1 6 -6 -1 और ये -2 और ये 0, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू मिल रही है -3 प्लस 5, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा। और ये पहले वाले सवाल का जो आंसर आएगा जो मैंने दे रखा है, दिस इज लैम्डा इज इक्वल टू 115। देखिए कुछ इसका डायगोनल सम करके देखो तो 2 2 4 और 4 3 7, इसका सम करके देखो 7, इसका सम करो तो -2 और +1 -1, इनको सम करो -6 और +5 -1, तो वो लॉजिक लागू होगा। तो इन दोनों का आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन और साथ ही साथ इनका आइगन वैल्यूज निकालना है। तो सेम प्रोसेस से 3 क्रॉस 3 की है तो आपको जो है कुछ सोचना ही नहीं है, आपको सीधे सीधे जो है C1 C2 C3 निकाल सकते हैं। अगर यही 2 क्रॉस 2 की होती तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा रास्ता बदलना पड़ता। रास्ता बदलने का मेरा सेंस ये है कि अगर ये 2 क्रॉस 2 की हो जाती तो उस कंडीशन में आपको जब इसका आइगन वैल्यूज निकालते हैं आप, जस्ट सपोज दैट ये होती। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, a इज इक्वल टू आप ले लेते हैं, दिस इज 0 2 0 2 और दिस इज -2 और 0। तो इसका आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना होगा, a माइनस लेमडा आई इज इक्वल, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की नहीं है। अब ये लेमडा में इक्वेशन प्राप्त होगा और जो लेमडा की वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू 2i और ये -2i, क्योंकि डायगोनल का सम 0, आइगन वैल्यूज का भी सम जो है 0 के बराबर। तो इन तीनों सवालों का आप जो है आइगन वैल्यू और आइगन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन और आइगन वैल्यूज को निकालने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और आइगन वैल्यूज के ही रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे, तो आप इनको ध्यान से करिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को निकालने का पैटर्न जरूर देखिएगा और कैसे इसकी वैल्यूज को निकाला जा रहा है, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।